कशिश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में, जहां पर हम आपको बताते हैं लाइव प्रेडिक्शंस, टॉस प्रेडिक्शंस, पिच रिपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि कैश कर ले पर आपको मिलती है हर छोटी से बड़ी डिटेल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12 दिसंबर को होने वाले 9th T20 मैच के बारे में, जो यहां पर कैंडी फैल्कॉन्स वर्सेस गल्ले ग्लैडिएटर्स के बीच में मैच होने जा रहा है। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैश कर ले के साथ लाइव में आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको मौका देंगे लाइव प्रेडिक्शंस करने का, साथ ही आपको लाइव प्रेडिक्शंस बताए जाते हैं। तो कैश कर ले पर आपको हर वो छोटी से बड़ी डिटेल देते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, और अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहां पर ये मैच 12 दिसंबर को होगा। श्रीलंका की ये जो लीग चल रही है, श्रीलंका में ये मैचेस सारे खेले जा रहे हैं। उसी के बाद अगर हम सबसे पहले स्क्वाड की बात कर लेते हैं, तो जो स्क्वाड रहने वाला है वो आप देख सकते हैं कैंडी फैल्कॉन्स का। यहाँ पे लसिथ फेबिन एलन, अश्विन बांद्रा, विनोद बानुका, कार्लोस एशियन डैनियल, वानिंडू हसरंगा, एड्रे फ्लेचर, चामिका, जनित यहाँ पे स्क्वाड में शामिल रहने वाले हैं। जनित के बाद हम बात करें तो कामिंडू मेंडिस, नजीबुल्ला जादरान, पथुम निशंका, मथीशा पाथराना, अविष्का पेरेरा, आशान मलिंदा, ओशेन थॉमस, इशूरू उडाना, चामिंडू, काविन अहमद डैनियल और जहूर खान। तो इस तरह से रहने वाला है कैंडी फैल्कॉन्स का स्क्वाड। और अब हम बात करेंगे गल्ले ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनवर अली, सामू आशन, आजम खां, सचिंदू यहाँ पर शामिल हैं। उसके बाद नुवान प्रदीप स्क्वाड में लिया गया है। नुवांडू, फर्नैंडो, लक्षण, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, थारिंडू कौशल, निपुन मलिंगा, कुशल मेंडिस, और उसके बाद मोहम्मद हसनैन यहाँ पर शामिल हैं। उसके बाद कुशल यहाँ पे लिया गया है, लक्षण, सरफराज अहमद, मूविन यहाँ पर स्क्वाड में लिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नुवन, निमेश, मोहम्मद हाफिज और वहाब रियाज को स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो ये हमने आपको बताया दोनों ही टीम के स्क्वाड्स क्या रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे टीम फॉर्म की। तो यहाँ पर आप टीम फॉर्म देख सकते हैं कि किस तरीके से जो KF है, यानी कि कैंडी फैल्कॉन्स ने 5 में से 2 मैच हारे हैं और 3 मैच जीते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर गल्ले ग्लैडिएटर्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 3 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैंडी फैल्कॉन्स है उसका जो परफॉर्मेंस रहा है 5 मैच में वो काफ़ी शानदार रहा है। टीम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो टीम कंपैरिजन है इसमें 10 मैच खेले हैं KF ने, जिसमें से 40% मैचेस में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर रहा है 143 का, और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर रहा है 199 का, और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर रहा है 94 का। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें गल्ले ग्लैडिएटर्स की, तो यहाँ पर 10 मैच खेले गए हैं और 40% जो है वो उनका विन परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर रहा है 137 का, और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 188 है, लोएस्ट स्कोर 113 यहाँ पर लोएस्ट स्कोर रहा है। वेन्यू पर बात कर लेते हैं। तो ये जो वेन्यू है, यहाँ पर दोनों ही टीम्स ने एक मैच खेले हैं और जीत दर्ज नहीं की है। एवरेज स्कोर 105 रहा है और 198 गल्ले ग्लैडिएटर्स का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 105 है कैंडी फैल्कॉन्स का, और 198 है यहाँ पे गल्ले ग्लैडिएटर्स का। उसके बाद यहाँ पर एवरेज स्कोर देख सकते हैं आप। वेन्यू पर जो एवरेज स्कोर रहा है वो जो 6 ओवर में जो स्कोर रहा है वो रहा है 45 फर्स्ट इनिंग का, और सेकेंड इनिंग का भी 45 रहा है। 10 ओवर का जो रहा है वो रहा है 68 और 75 का। तो इस तरह से यहाँ पर जो एवरेज स्कोर रहे हैं वो वेन्यू पर तो इस तरह से रहे हैं। उसके बाद रिसेंट मैचेस की बात करेंगे। तो रिसेंट मैचेस जो वेन्यू पर खेले गए हैं वो आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के साथ हुआ और इसमें श्रीलंका जीती थी। फिर उसके बाद ग्रेस का रेड्स के साथ हुआ, इसमें ग्रेस जीते थे, और जो तीसरा मैच था उसमें रेड्स ने जीत दर्ज की थी। हम आपको हर डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आखिर तक बने रहिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब यहाँ पर हम फैंटेसी की बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन से वो टॉप फैंटेसी पिक्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर में आपको किसको चूज करना है, वो आपको लेना है फ्लेचर को। फ्लेचर जो है कैंडी फैल्कॉन्स टीम के यहाँ पर
विकेट कीपर हैं। उसके बाद बैट्समैन की बात कर लेते हैं, तो बैट्समैन में जो आपको चूज करना है वो है प्रथुम निशंका, थानुका, आशिन बांद्रा यहाँ पर शामिल हैं। और उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो कार्लोस, इमाद वसीम, मोहम्मद हाफिज, वानिंडू हसरंगा, आप इन चारों को बैटर्स में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो फेबिन एलन, जहूर खान, नुवान प्रदीप यहाँ पर शामिल हैं। और उसके बाद लक्षण। तो ये हमने आपको बताई टॉप फैंटेसी पिक्स। और उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर के स्टैट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैंटेसी पॉइंट्स रहे हैं वो वानिंडू के रहे हैं 209 पॉइंट। और उसके बाद कार्लोस रहे हैं 198 पॉइंट्स के साथ। मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं। मोस्ट रन्स में फ्लेचर है पहले नंबर पे 122 रन। और उसके बाद प्रथुम निशंका है 93 रन। मोस्ट विकेट्स की बात करेंगे। मोस्ट विकेट्स में सबसे ज्यादा जो विकेट्स लिए हैं उसमें है कार्लोस, 5 विकेट लिए थे इन्होंने 2 इनिंग में। और अब हम बात करेंगे मोस्ट सिक्सेस की। तो सबसे ज्यादा जो छक्के लगाए हैं उसमें फिर से फ्लेचर आते हैं, इन्होंने 4 छक्के लगाए थे 2 इनिंग में। उसके बाद प्रथुम निशंका आते हैं 3 छक्कों के साथ। हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो आप देख सकते हैं फ्लेचर का रहा है 102 रन। और उसके बाद प्रथुम निशंका का रहा है 71 रन। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करेंगे। अब जो बेस्ट स्ट्राइक रेट है वो रहा है वानिंडू हसरंगा का 266। और उसके बाद यहाँ पर फ्लेचर का रहा है 150। और अब हम बात करने वाले हैं बेस्ट इकोनॉमी रेट की। तो जो सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट रहा है वो आप देख सकते हैं इशुरू का रहा है 5, इनके इकोनॉमी रेट है। उसके बाद कार्लोस का रहा है 5। और अब हम बात करेंगे बेस्ट फिगर्स की। तो बेस्ट फिगर्स जो हैं वो यहाँ पर कार्लोस के हैं 14 पर 4 विकेट, वानिंडू हसरंगा के हैं 14 पर 4 विकेट। तो ये तो हमने आपको बताया प्लेयर के स्टैट्स। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे वेन्यू के, पेसर्स और स्पिनर्स की। तो ये जो वेन्यू है, यहाँ पर जो पिच है वो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करती है वो करती है पेसर्स को, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स ने लिए हैं 36 विकेट और स्पिनर्स ने लिए हैं 30 विकेट। तो कहीं ना कहीं ये जो पिच है वो पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। और जहां पर पेसर्स ज्यादा होंगे तो उस टीम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और अब हम बात करेंगे टीम एनालिसिस की। तो यहाँ पर टीम ओपनिंग की अगर हम बात करें सबसे पहले तो कैंडी फैल्कॉन्स की टीम ओपनिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर गले ग्लैडिएटर्स का स्ट्रांग है। बैटिंग डेप्थ दोनों में से किसी की भी स्ट्रांग नहीं है, बट गले ग्लैडिएटर्स की ठीक है। और उसके बाद अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो पेस बॉलिंग में गले ग्लैडिएटर्स स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कैंडी फैल्कॉन्स। और उसके बाद यहाँ पर स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे तो स्पिन बॉलिंग में कैंडी फैल्कॉन्स स्ट्रांग है। तो ये हमने आपको बताई सारी डिटेल। और अब हम आपको बताने वाले हैं हर प्लेयर का रीसेंट फॉर्म। तो बिल्कुल आपको बने रहना है पूरे वीडियो के आखिर तक। और यहाँ पर आपको हम हर एक प्लेयर के डिटेल जो है वो रीसेंट फॉर्म जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं लसित। तो यहाँ पर जो लसित हैं उनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 2 ही इन्होंने मैच खेले हैं। सेकंड प्लेयर पर आते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड प्लेयर है वो है फेबिन एलन। फेबिन एलन का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने 10 बॉल में 10 रन, 10 बॉलों में 12 रन, 4 बॉल में 4 रन उन्होंने बनाए हैं। आशिन बांद्रा की बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो आशिन बांद्रा हैं वो आप देख सकते हैं कि इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो 5 पे 3 रन इन्होंने बनाए हैं, 30 बॉलों में 40 रन, 27 पे 30 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो मिनोद जो विकेट कीपर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है और यहाँ पे आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 19 बॉलों में 20 रन, 6 बॉलों में 7 रन, 7 बॉलों में 2 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। भानुका के बाद अब हम बात करने वाले हैं कार्लोस की। तो कार्लोस का जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो आप देख सकते हैं, 4 बॉल में 4 रन, 13 बॉल में 20 रन, 3 बॉलों में 4 रन, उसके बाद 12 बॉलों में 16 रन उन्होंने बनाए हैं कार्लोस के बाद। आशिन डैनियल की बात कर लेते हैं। डैनियल का अगर हम देखें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। इनके जो विकेट्स रहे हैं वो 10 पर 1 भी विकेट नहीं, 22 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद अब हम बात करेंगे वानिंडू हसरंगा के, जो यहाँ पे कैंडी फैल्कॉन्स के कैप्टन की भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पर ऑलराउंडर हैं और इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 3 बॉल में 8 रन, 3 बॉल में 2 रन, 46 बॉल्स में 66 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। वानिंडू हसरंगा के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो आप देख सकते हैं
वान इंडू हसरंगे के बाद फ्लेचर की बात करेंगे, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन है ये, और इनका रीसेंट फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने 14 बॉल में 20 रन बनाए हैं, उसके बाद 67 बॉल्स में 107 रन, तो काफ़ी अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है ये। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर चामिका के बारे में बात कर लेते हैं। चामिका जो है वो एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, और इनका रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12 पर 0 विकेट, 26 पर एक भी विकेट नहीं लिया है, 13 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे कामिंडू मेंडिस की, तो यहाँ पर मेंडिस जो है वो एक ऑलराउंडर है, तो इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 34 पे 44 रन, 18 बॉल्स में 18 रन, 2 बॉल्स में 0 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। कामिंडू मेंडिस के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो यहाँ पे कामिंडू मेंडिस के बाद जो है वो है जद्रान। जद्रान का जो रीसेंट फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म है 13 बॉल में 13 रन, 6 बॉल में 12 रन इन्होंने बनाए हैं, 76 बॉल्स में 77 रन। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे पथुम निशंका की, तो पथुम निशंका जो है वो यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पे अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 21 बॉलों में 22 रन, 41 बॉल्स में 71 रन इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे अविष्का की, तो यहाँ पे अविष्का जो है विकेट कीपर बैट्समैन है, रीसेंट परफॉर्म इनका कुछ खास नहीं है। मलिंदा की बात कर लेते हैं, मलिंदा जो है वो एक ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर इनका जो रीसेंट फॉर्म है तो वो 2 बॉलों में 1 रन, 3 बॉल में 11 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद थॉमस के बारे में जान लेते हैं। थॉमस जो है वो यहाँ पर एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 31 पर 0 विकेट, 28 पर 1 विकेट, 18 पर 2 विकेट, और उसके बाद 13 पर एक भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। थॉमस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो यहाँ पे इसूरू के बारे में बात कर लेते हैं। इसूरू जो है वो एक ऑलराउंडर है, और यहाँ पर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो 1 पर 1, 4 पर 2, 1 पे 0, 11 बॉल में 16 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर केविन बांद्रा के बारे में बात कर लेते हैं, नए प्लेयर हैं ये, रीसेंट फॉर्म इनका कुछ है नहीं। अहमद के बारे में बात करेंगे। अहमद जो है वो एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने विकेट लिए, 115 पर 3 विकेट, 29 पर 1 विकेट, 88 पर 2 विकेट्स, इस तरह से इन्होंने विकेट्स लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ज़हूर खान की बात कर लेते हैं। ज़हूर खान जो है वो एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 26 पर 2 विकेट, 8 पर 1 विकेट, 23 पर एक भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम आपको बताने वाले हैं गले ग्लैडिएटर्स के हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनवर अली के बारे में। अनवर अली का जो रीसेंट फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, 20 पर एक भी विकेट नहीं, 37 पर एक भी विकेट नहीं, 33 पर 1 विकेट, 32 पर 1 विकेट इन्होंने लिया है। अनवर अली के बाद सम्मू के बारे में बात कर लेते हैं। सम्मू का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 5 पे 1 भी विकेट उन्होंने नहीं लिया है। आजम खां विकेट कीपर बैट्समैन है, और यहाँ पर 4 बॉल में 1 रन बनाया है, 6 बॉलों में 5 रन बनाए हैं। सचिंदू के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, चाहे वो छोटी से बड़ी हर एक डिटेल हो। आपको कैश करले पर जुड़े रहना है, लाइव मैचेस में हमारे साथ बने रहना है। तो यहाँ पर सचिंदू के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो सचिंदू जो है वो राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, 17 बॉल में 1 रन, 34 बॉल्स में 1 विकेट इन्होंने लिया है। नुवान प्रदीप के बारे में बात करेंगे। नुवान प्रदीप राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 34 पे 2 विकेट्स, 23 पर 2 विकेट्स, 74 पे 2 विकेट्स, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। फर्नांडो के बारे में बात कर लेते हैं। राइट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पे रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 8 बॉल में 13 रन, 21 बॉलों में 15 रन इन्होंने बनाए हैं। फर्नांडो के बाद लक्षण के बारे में बात करेंगे। लक्षण जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, और उसके बाद 18 पर एक भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। लक्षण के बाद इफ्तिकार अहमद की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऑलराउंडर है, और इनका जो रीसेंट फॉर्म है वो 2 पर 1 भी रन नहीं, 8 पर 6 रन, 4 पे 2 रन, 21 बॉलों में 54 रन इन्होंने बनाए हैं। इफ्तिकार अहमद के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पे इफ्तिकार अहमद के बाद बात करने वाले हैं हम गले ग्लैडिएटर्स के कैप्टन कुशल मेंडिस के बारे में। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11 बॉल में 14 रन, 43 बॉल्स में 51 रन, 61 बॉल्स में 67 रन, 8 बॉल्स में 2 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। कुशल मेंडिस के बाद मोहम्मद हसनैन की बात करेंगे। मोहम्मद हसनैन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। इनका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 14 बॉलों में 2 रन,
33 बॉलों में एक भी रन नहीं बनाया, एक भी विकेट नहीं लिया है, 12 बॉलों में 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। उसके बाद लक्षण की बात कर लेते हैं। लक्षण जो है वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं। इनका आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर 14 पर 2 विकेट इन्होंने लिए हैं, 25 पर 1 विकेट लिया है, उसके बाद 26 पर 1 विकेट लिया है और 14 पर 2 विकेट लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पे लक्षण के बाद सरफराज अहमद की बात करेंगे। सरफराज अहमद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैट्समैन है और यहाँ पर अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 131 बॉल्स में 102 रन, 31 बॉल्स में 15 रन, 62 बॉल्स में 56 रन इन्होंने बनाए हैं। सरफराज अहमद के बाद मूविन की बात करेंगे तो मूविन जो है वो यहाँ पर गले ग्लैडिएटर्स के एक ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो 38 पर 40 रन, 3 बॉलों में 2 रन, 4 बॉल में 4 रन, 3 बॉल में 1 भी रन नहीं, 24 बॉलों में 32 रन इन्होंने बनाए हैं। मूविन के बाद बात करेंगे पुलिना की। तो यहाँ पे जो पुलिना है वो एक राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पर अगर इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 5 बॉल में 6 रन, 4 बॉल में 1 रन, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं, 12 बॉल में 7 रन, इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नुवान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नुवान जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 18 पर 1 विकेट इन्होंने लिया है, उसके बाद 31 पे 2 विकेट्स, 34 पर 1 भी विकेट नहीं लिया है। नुवान के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। हर प्लेयर की हम आपको रिसेंट फॉर्म बताने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कैश करले पर मिलती है। उसके बाद वहाब रियाज की बात कर लेते हैं। वहाब रियाज जो है वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और यहां पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहां पर 22 बॉलों में 0 विकेट, 23 बॉलों में 2 विकेट, 43 पर 1 विकेट, इस तरह से उन्होंने विकेट्स लिए हैं। उसके बाद थानुका के बारे में बात करेंगे। थानुका लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 2 पर 0 रन, 40 पर इन्होंने 66 रन बनाए हैं, 30 बॉलों में 33 रन इन्होंने बनाए हैं। तो ये हमने आपको बताए हर प्लेयर की डिटेल में रिसेंट फॉर्म। इस मैच के बारे में हमने आपको फुल इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब जब आपको हर चीज इस मैच के बारे में पता है तो ये मैच आपके लिए देखना काफी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। तो कैश करले के साथ लाइव मैच देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 12 दिसंबर को 3 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा और कैश करले आपके साथ लाइव पूरे मैच में जुड़ा रहेगा। स्कोर से अपडेट आपको करते रहेंगे हम, तो कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ कैश करले के साथ जुड़े रहना है।